हेलो बच्चों, वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और प्रैक्टिस सेट जो कि है मैथ पे बेस्ड नंबर सिस्टम का। ठीक है, ये एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस सेट होगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चंस आते हैं या जो पूछे जाते हैं मोस्टली उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसमें भी हम जो हमारे एग्जाम है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी का सीएचएसएल और जीडी, इन एग्जाम को पॉइंट करते हुए अपने क्वेश्चंस को करेंगे। या वो उसी कैटेगरी के क्वेश्चंस हमने इसमें रखे हैं जो मोस्टली इन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 2 में। ठीक है, ये एमसीक्यू बेस्ड रहेगा और ये नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 105 इंटू 203 इंटू 302 इंटू 22 इंटू 11। तो इस संख्या की हमें इकाई अंक बतानी है। इसमें क्या करेंगे, पहले हमें इन सबको कैलकुलेट करना है और इसकी इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट बतानी है, यूनिट डिजिट कितनी होगी। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन एक दो आए थे हमारे, हमने वो सोल्व किए थे। तो इन्हें कैसे करेंगे हम, हमने बताया था कि हमें इस पहले वाले से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। और हम मल्टीप्लिकेशन भी यूनिट डिजिट का ही करेंगे इकाई अंक ढूंढने के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में। तो 5 3 जा 15 का हमें 5 लेना है, क्योंकि हमें 1 से कोई मतलब नहीं है 15 के, हमें यूनिट डिजिट निकालनी है। फिर 5 की इंटू 2 में करेंगे, 5 2 जा 10, तो 10 का आ गया 0, 0 2 जा 0, 0 1 जा 0। ये बात हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी देखी थी कि जहां एक बार 0 आ गया मल्टीप्लिकेशन में, फिर यूनिट डिजिट उसका 0 ही हो जाता है। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 0। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यूनिट डिजिट का ही है। इसमें है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 25 की पावर 235। तो किसकी यूनिट डिजिट बतानी है, 25 की पावर 235। इस तरह का क्वेश्चन भी हमने अपने लास्ट प्रैक्टिस सेट में किया था। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, अगर आपको याद हो तो हमने इसमें क्या किया था कि 25 का हमें 2 से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है 5 से। और जो 335 है या 235 के 35 में हम 4 से डिवाइड देंगे। ठीक है, 4 से जब 235 में डिवाइड करेंगे, 235 में नहीं, सिर्फ 35 में, लास्ट के 2 डिजिट में। और ये 4 का डिविजिबिलिटी का रूल भी है। जैसे जैसे आप चैप्टर्स को पढ़ेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि उसमें हम डिविजिबिलिटी के रूल भी बताए जाते हैं। जब आप थ्योरी पढ़ते हैं उसकी, तो 4 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि उसकी कोई भी डिजिट है उसकी लास्ट केवल 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड अगर कंप्लीटली डिवाइड है तो 4 से डिवाइड पूरी डिजिट हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इस 35 को 4 से डिवाइड करना है। 4 8 जा 32। अभी 5 में से 2 को 32 को माइनस करेंगे तो 35 में से तो क्या बचेगा हमारे पास, 3। तो अब हमारी 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। 5 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी, 3। इन सबको रब कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी 5 की पावर हो जाएगी 3। ठीक है, तो अब 5 को तो हम इजीली लिख सकते हैं, क्या, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 5 की पहले मल्टीप्लीकेशन किस में करेंगे, 5 में। 5 5 जा 25 का 5, 2 से कोई मतलब नहीं, जैसे कि अभी पीछे पढ़ा है हमने। फिर 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 5 5 जा 25 का 5। तो हमारी यूनिट डिजिट इसमें क्या आ जाएगी, 5। यूनिट डिजिट हमारी हो गई 5। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी नंबर आ जाए, इसी तरीके से आप अपना यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड से क्वेश्चन करेंगे ना, तो हमारी हैबिट भी स्पीड से करने की बनेगी। अब इसमें क्वेश्चन आया है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या होगा। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 30। मतलब 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, पिछली वीडियो में बताया था जैसा कि
तो हमें यह बताना है कि 1 से लेके 30 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। बेटा इसकी एक ट्रिक भी है, पर आपको ये याद भी होने चाहिए कि 1 से 30 तक कितने हैं, 1 से 50 तक कितने हैं, 1 से 100 तक कितने हैं। ठीक है, जितनी जरूरत है उतने आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है। 1 से 30 की जो अगर हम बात करें तो इसमें होती है 10। कितनी होती है? 10। हमारा आंसर तो होगा 10। अब हमने तो बता दिया आंसर 10 है कैसे? अब वो देखो, आपको क्या है, एक नंबर लिखना है, नंबर वो याद कर लेना है। मान लो ये शॉर्ट ट्रिक है उसकी। ठीक है, ये नंबर तो आपको याद होना ही चाहिए। 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। ये नंबर है, ये नंबर आपको याद होना चाहिए। अब इस नंबर का क्या कार्य है? अब आप पूछेंगे नंबर तो आपने बता दिया, इसका करना क्या है, इससे पता कैसे चलेगा कितने अभाज्य संख्या है? तो देखो, जब आप बात करोगे 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं, उसका मतलब है ये 1 से 10 तक कितनी होंगी हमारी? 4। फिर आप चलेंगे 11 से 20 तक, 11 से 20 तक कितनी होंगी आपकी? वो भी 4 होंगी। ऐसे ही आगे नंबर है 100 तक। ये नंबर कहाँ तक है? 100 तक काम करेगा ये आपका, कि 1 से 10 तक कितनी है? 4 है। 11 से 20 तक कितनी है? 4 है। 21 से 30 तक कितनी है? 2 प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 31 से 40 कितने हैं? 2 प्राइम नंबर्स हैं। तो ये सारे ऐसे ही हैं। अब 100 से 91 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं? इसके अकॉर्डिंग तो 1 ही है ना। तो आपका आंसर कैसे आया? 1 से लेके 30 तक कितनी डिजिट है? तो ये तीनों को प्लस कर दो। इसने कितना पूछा है? 1 से 30 तक पूछा है कि 1 से 30 तक आपके कितने प्राइम नंबर्स आते हैं। तो 1 से 10 तक ये हो गया, 11 से 20 तक ये हो गया, 21 से 30 तक आपका ये हो गया। तो इन तीनों को अगर प्लस करोगे आप तो क्या आंसर मिलेगा आपको? 10। तो ऐसे हमारा आंसर 10 आ गया। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 20 टू 50। बिल्कुल पिछले वाला ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है ये? 20 से 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी होंगी या कितनी है? ठीक है, तो कितनी होती है 20 से 50 तक? अभी टेबल लिखवाया था आपको, पीछे क्या था? 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। ये टेबल लिखाया था ना अभी, जस्ट पिछले क्वेश्चन को करके आए, सेम वैसे ही है। अब इसने पूछा है 20 से 50 तक। अब 20 हमारे प्राइम नंबर है नहीं है, तो इसका कहने का अर्थ क्या हो गया? 21 से लेकर 50 तक हमारी कितने प्राइम नंबर्स होंगे? तो 1 टू 10 ये हो गया, 11 टू 20 ये हो गया, तो इनसे तो हमें कोई काम नहीं है। ठीक है, अब हमारा काम स्टार्ट होता है यहाँ से। ये कितना है? ये हमारा 21 टू 30 तो ये हो गया, 31 टू 40 ये हो गया, और 41 टू 50 ये तीनों हो गए। तो इन तीनों को प्लस करके हम लिख देंगे 2 प्लस 2 प्लस 3 कितने हो गए? 7। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? 7। ठीक है, कैसे आया ये आप समझ ही गए होंगे। पिछला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम था, ये भी ऐसे ही है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में आते हैं तो आप बड़ी इजीली उनको सोल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 91 टू 100। अब टेबल मत बनाओ, ये अभी पीछे बनाया बताया है कि 91 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स है। इसको आप बताओगे कमेंट में, कमेंट में बता देना कितने प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इसको मैं नहीं करा रहा, आप खुद करना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वन वर्ड आंसर है, बिल्कुल देखते के साथ ही आ जाना चाहिए वैसे तो। ठीक है, तो टेबल बनवाई दिया आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, इस क्वेश्चन को आप अपने आप से करें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 63-484 में जो रिक्त स्थान है, क्या न्यूनतम अंक रखें ताकि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ये जो डिजिट है इसमें ऐसी
क्या संख्या रख दें रिक्त स्थान में कि ये पूरी तरह 3 से डिविजिबल हो, पूरी पूरी कट जाए 3 से। तो एक आपको वो रूल्स की जो मैं बात कर रहा था अभी, 4 का रूल होता है, 3 का रूल होता है। तो 3 का रूल क्या कहता है कि जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे हमें नंबर दे दिया कोई भी 621, तो बताइए यह क्या 3 से डिविजिबल है कंप्लीटली? तो इसके लिए बताने के हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है हमें इसे आपस में प्लस कर देंगे। कैसे? 6 प्लस 2 प्लस 1, तो 6 और 2 7, 8, 8 प्लस 1 9। अगर 9 हमारा 3 से डिविजिबल है तो यह पूरी डिजिट भी हमारी 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि ये पूर्णतः डिवाइड है, हमें पता है कि डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या डिजिट रख दें कि यह पूर्णतः डिवाइड हो जाए? तो अब हमें क्या डिजिट रखनी है रिक्त स्थान में, वो देखते हैं। हमने नियम अभी पढ़ लिया, हमें अब क्या करना है आगे? 6 प्लस 3 क्या करेंगे, इस पूरी डिजिट को आपस में ऐड करेंगे, प्लस स्टार लगा देंगे डैश की जगह, प्लस 4 प्लस 8 प्लस 4। तो अब इन सबको ऐड करो, 6 प्लस 3 9 स्टार, 4 प्लस 8 12 प्लस 4 16, 16 और 9 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? स्टार प्लस 25। अब आपको अपने माइंड में एक ऐसा नंबर सोचना है 3 से तो डिवाइड हो जाए वो इजीली, और 25 से बड़ा हो। तो 25 से आगे क्या चलेगा? 26, लेकिन वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो उससे आगे क्या आएगा हमारा? 27। अब 27 और 25 में कितना डिफरेंस है? 2 का। अगर 2 माइनस कर देंगे तो 25 आ जाएगा कि नहीं आएगा? अगर -2 कर दे 27 में, या 25 में 2 प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा? 27। तो हमारा स्टार की जगह क्या नंबर आएगा? 2। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2। आ गया समझ में? ठीक है, चलिए आगे करते हैं। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से आएंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा ही आपका हाथ साफ होता जाएगा क्वेश्चन करने में। अब देखिए एक और यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आ गया है। इसमें आपको क्या क्वेश्चन पूछा है कि 500 5162 इंटू 2153 को ऐड कर रहे हैं 6328 इंटू 2570। अब हमने अभी इकाई डिजिट का पढ़ा था, कैसे सोल्व करते हैं इकाई डिजिट को, कि लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे खास बात ध्यान रखने की क्या है कि इसमें बीच में प्लस है, तो सारों को मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, सारों को मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसमें क्या करना है, देखो इसमें पहले क्या करेंगे, हमें 516 से तो कोई मतलब नहीं है, 516 से हमें मतलब है सिर्फ यूनिट डिजिट से। तो 2 की इंटू करेंगे हम 3 में, यूनिट डिजिट की इंटू किस में करेंगे? यूनिट डिजिट में। तो हमें क्या मिलेगा? 2 3 जा 6। अब बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा लेंगे। अब आ जाएंगे अगले स्टेप पे, इससे कोई मतलब नहीं है। 8 0 जा 0। अब हम इन्हें क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे इनका, इनको ऐड कर देंगे डायरेक्टली। 6 और 0 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, कितने सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, इनमें कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, अब चलो यहाँ तो जीरो था, जीरो आ गया, 8 के इंटू जीरो में कर दिया हमने, जीरो आ गया। अगर मान लो यहाँ पर हमारा 8 ही होता तो क्या करते हम? अगर हमारा यहाँ मल्टीप्लीकेशन में यहाँ जीरो की जगह हमारा 8 होता, ये 2578 होता, तो क्या करते हैं हम? 2 3 जा 6 प्लस 8 8 जा 16, 16 का क्या आता? 6। और 6 और 6 को प्लस करके कितना आएगा? 12। अब 12 थोड़ी कह देंगे हमारा यूनिट डिजिट 12 आ गया, यूनिट डिजिट क्या आती? 2 आती, 2। तब भी हमारा आंसर 2 ही रहता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? निम्न विकल्प में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त है? अभी सबसे स्टार्टिंग में 4 का नियम बताया था, 4 का डिविजिबिलिटी का नियम अभी पीछे डिस्कस करके आए हैं। शायद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, या कौन सा था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, कौन सा था? ठीक है, जो पावर वाला क्वेश्चन किया था यूनिट डिजिट का। तो ये 4 से कौन सी संख्या पूरी पूरी डिवाइड होगी, इनमें से हमें ये बतानी है, इन चारों में से कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल होगी।
तो वही फोर का रूल लगाएंगे। फोर का रूल क्या था, जैसे कोई भी संख्या 512 है, ये देखनी है कि ये फोर से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को केवल फोर से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो मतलब वो पूरी संख्या भी फोर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। अब क्या 512 हो जाएगा, अब देखो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। हम उसका रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो ऐसे ही अब हमें इन क्वेश्चंस में भी देखना है। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 उठाते हैं, इसको ऑप्शन से करेंगे हम। ठीक है, वैसे करने का कोई है नहीं, क्योंकि कोई संख्या नहीं दी, इसने सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्ट एक फोर संख्या दे दी और पूछा है इनमें से बताओ कौन सा फोर से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, तो हमें सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब है, तो 14 को हम फोर से डिवाइड करेंगे, तो ये 4 3 जा 12 और रिमाइंडर कितना बच गया, 2। तो ये हमारा कंप्लीटली डिवाइजेबल नहीं है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं अपने ऑप्शन नंबर 2 को। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, लास्ट में 18 है। अगर हम 18 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 4 4 जा 16, 16 आने के बाद ये क्या बचेगा, 2 रिमाइंडर। तो ये भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका क्या है, 12। तो 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करके देखें तो क्या हो जाएगा डिवाइड, बिल्कुल हो जाएगा। 4 3 जा 12, रिमाइंडर बचा 0। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यही हो गया। और डी को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारा आज का लास्ट सवाल था। ठीक है, अब मैं आपको ऐसा ही एक सवाल होमवर्क के लिए देके जा रहा हूँ, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट में देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 516332 क्या पूरी तरह फोर से डिविजिबल है। इसका आपको आंसर अभी कमेंट में देकर जाना है। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड है।